अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं पालक का सालन बच गया था तो उसका वो मैंने पराठा बनाऊंगी और आपको बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा मज़े का। ये पालक गोश्त बनाया था तो बच्चे खा नहीं रहे थे और ना मेरे हस्बैंड ने ना अच्छी तरह कोई खाया था। तो ये पालक इतने शौक़ से खाते नहीं हैं, तो लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने खाया है लेकिन मेरे बच्चों ने ज़रा कम ही खाया है। तो फिर जब कोई भी सालन बच जाए या बच्चे शौक़ से ना खाए ना, तो उसको कूट के ना मैं अच्छी तरह उसका कूट के पराठा बना लेती हूँ। तो वही चीज़ वही बड़े शौक़ से खा लेते हैं। इस तरह हमें कोई भी चीज़ इस तरह बच्चे की खुराक भी सही रहती है। मतलब ये नहीं है कि बच्चा ये नहीं खाता तो उसको बस खिलाना नहीं है, किसी बंदा बस वो उसको अच्छी तरह बना के खिला दे। अब उन्होंने सालन नहीं खाया तो मैंने कहा चलो पराठे में डाल देती हूँ। तो ये बड़े ही शौक़ से खा लेंगे। मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खा लेंगे और जो बच्चे हैं वो भी। कोई भी चीज़ हमें वैसे वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर बच जाए या बच्चे शौक़ से ना खाएं तो फेंकनी नहीं चाहिए उसको, क्योंकि ये अल्लाह मियाँ की नेमत है और बहुत बड़ी नेमत है। उनसे पूछो जिनको दो टाइम का बेचारों को खाना भी मैसर नहीं है। इस वजह से हमें कोई भी सालन बच जाए तो हमें चाहिए कि हम पराठा बना लें और ये प्लेट पे ना थोड़ा सा आटा लगा लें ताकि वो जुड़े ना। प्लेट पे जब हम एक रोटी रखते हैं ना बना के, एक चपाती रखते हैं तो फिर ऊपर सालन लगाते हैं, फिर ऊपर से तो पहले मेरे जुड़ जाती थी लेकिन बाद में जब हल्का सा आटा लगाना ना फिर नहीं जुड़ती, फिर वो बहुत ही मज़े की बनती है। तो और यकीनन आप भी ऐसे ही करते होंगे। मैंने कहा मैं ये ट्रिक यूज़ करती हूँ कि बच्चे जो चीज़ नहीं खाते ना, दाल हो या सालन हो जो भी हो, तो वो मैं ना कूट कर तो ये पराठा बना देती हूँ। तो फिर वही चीज़ इतने शौक़ से खाते हैं। तो इस तरह उनकी ग़िज़ाइयत में भी कमी नहीं आती और चीज़ भी वेस्ट नहीं होती। और सुनाएं, आप लोग सब ठीक हैं। मेरा बन चुका है पराठा। पराठे के ऊपर मैंने लगाया है मक्खन, क्योंकि मक्खन से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। डालडा घी जो है ना वो उससे इतना टेस्ट तो उससे भी अच्छा आता है, लेकिन जब मक्खन लगा ले तो उसकी क्या बात है। और फिर वो ज़्यादा देसी घी का और मक्खन का तो अपना ही मज़ा होता है। प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा बना के क्या आपका कैसा बना है। और बच्चे जो सालन नहीं खाते वो फिर कैसे मतलब शौक़ से खा लेते हैं, ये भी ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरी मदद हो जाएगी। और हाँ, बस कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। क्योंकि अच्छे सोचने हम कोई कितना भी बुरा सोच ले लेकिन हमें अच्छा ही हमें अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह मियाँ तो देख रहा है ना। इसलिए हमें कभी भी दूसरों की तरह नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसे किया तो हम भी ऐसे करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए।